हेलो व्हेन यू वाचिंग क्लैपटॉप वी आर बैक अगेन। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के वीडियो में एक प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग होता है जब हम एक कंप्लीट सेटअप को एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं और एक ओपन पर्सपेक्टिव लेके चलते हैं, जैसे आप लेके चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उसमें इन्वॉल्व्ड इंटीरियर डिज़ाइनर्स, आर्किटेक्ट और साथ में उसके रेजिडेंट यानी कि उस प्रॉपर्टी के ओनर्स किस तरह से उन्होंने अपने अपने फ्लेवर्स को ऐड करके अपनी अपनी यूटिलिटीज़ को समझ के उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया है। दिस हैज़ कम आउट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट और इस प्रोजेक्ट से भी हमें काफ़ी कुछ नया देखने को मिला। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम 14th फ्लोर पे हैं। 14th फ्लोर पे 14वें महले पे हैं। ओके डन। अब क्योंकि इंट्रोडक्शन तो हम लेते हैं हमेशा, तो हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे फर्स्ट टाइम क्लैपटॉप पे हम आपके साथ शूट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ब्रीफिंग देते हैं अपनी कंपनी के बारे में। मैं ज़फ़र आलम, वेबर डिज़ाइन मेरी कंपनी का नाम है जी। और हम लोग इंटीरियर में डील करते हैं। हम लोग इंटीरियर के रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल दोनों तरह के प्रोजेक्ट्स करते हैं। चलिए, हमने कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी किए हैं एंड ऑफिसेज, फंड ऑफिसेज आप लोग बनाते हैं। ओके। एंड रेजिडेंशियल कंप्लीट। राइट। ये जो प्रोजेक्ट है ये क्या है जिसके बारे में आज हम देखेंगे? थोड़ा सा कैजुअल चलेंगे। ओके राइट। ये प्रतीक एडिफिस सोसाइटी है सेक्टर 107 नोएडा में जी। और यहाँ पे हमने AB टावर है एंड 1404 फ्लैट नंबर है जी। एंड मिस्टर नीरज गुप्ता जिनका ये फ्लैट है, उनका ये फ्लैट कंप्लीट टर्नकी प्रोजेक्ट हमने किया है। डन। जब ये आपको मिला था तो चलिए मैं थोड़ा सा बाहर का भी दिखा दूँ। लुक एट द काइंड ऑफ व्यू वी हैव, ब्यूटीफुल व्यू, है ना? ओके, जब ये प्रोजेक्ट आपको हैंडओवर हुआ था जफर भाई, तो व्हाट वाज द कंडीशन? क्या इसकी हालत थी, क्या कंडीशन में था? सोसाइटी तो बहुत बड़ी है ऑलरेडी, आपको काफ़ी अच्छा मिला होगा। राइट। बिल्डर ने जैसे बना के दिया था तो बिल्डर ने अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बना के दिया हुआ था जी, बट हमने पूरे का पूरा डिसमेंटल किया एंड देन हमने अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग किया। अच्छा। एक्चुअल में अभी आप देखेंगे तो पूरा स्पेशियस नज़र आएगा आपको। राइट। हमने एक mm के ऊपर बहुत अच्छे से वर्किंग की है और एक mm को हमने बहुत अच्छे से मल्टी यूज़ किया है। ये हमारा लैमिनेटेड होता है, पहले जो बिल्डर ने दिया था मेमनेट वाला बोर्ड। ओके डन। फिर ट्रांसफॉर्मेशन की बात दिखाते हैं। तो डोर की इंपॉर्टेंस बताएं आप। मतलब हम सबसे पूछते हैं वाली बात कि मेन एंट्रेंस जो है कितना इंपॉर्टेंट होता है उसका ब्यूटिफिकेशन? मेन एंट्रेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जी। रीज़न क्या होता है कि जो भी कोई आ रहा होता है तो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आता है। बिल्कुल। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। राइट। अभी जैसे यहाँ पे देखेंगे तो हमने ना पूरे फ्लैट को जी गोल्ड एंड वाइट थीम पे रखा है। तो यही प्ले करते हुए हमने यहाँ पे थोड़ा सा एनर्जेटिक फील के लिए तो वुडन कलर का यूज़ किया है एंड गोल्ड कलर का यूज़ किया है। डन। एक क्रिएटिव टिप है आज की वीडियो में ना, हम जैसे प्रॉमिस किया था कि कुछ टिप्स हैं जो शेयर करते जाएंगे हमारे व्यूअर्स के साथ। जब भी आप एंट्रेंस डिसाइड कर रहे हैं तो दो टिप्स हैं। एक तो आपने बताया कि आपके अंदर के घर की ना एक फील दे देता है कि आप अंदर क्या देखने वाले हैं। तो लग रहा है मुझे कि हम बहुत सारा गोल्डन वुड देखेंगे। राइट। लाइट को एनहांस करने के लिए हमने यहाँ पे ये पूरा फोकस लाइट का यूज। चलिए लेट्स गेट इनसाइड। डोर्स चेंज कर दिया, ये हम हमेशा पूछते हैं। अब इसमें वेनियर लगाया? नो, ये हमारा ये जो हमारा बिल्डर ने दिया था ये वही डोर हमने यूज किया। लेकिन सामने तो डिफरेंट है। नहीं, वो भी सेम है। सेम? वो भी सेम है बट वो एंट्रेंस की वजह से लग रहा है। वो एंट्रेंस की वजह से लग रहा है। अच्छा, ओके। लुक एट दिस। बिल्डर ने दिया है। लेट मी शो इट टू माय व्यूअर्स। सी व्हेन इट इज नॉट डन and when it is done, so what we have done, little bit of polish is done on polishes किया, PU polish किया उसके। उसका ये देखिए उससे waves और ज़्यादा prominent हो गए। राइट। एनहांस होकर के दिख रहे हैं उसके फाइबर्स एंड पूरा। करेक्ट। चलिए, एक ही किया था कि यहाँ पे हमने मिरर प्ले किया है। एक तो पॉजिटिव एनर्जी के लिए, सेकंड थोड़ा सा व्यू हमारा डबल हो जाए। राइट। क्योंकि हमारा जो भी पूरा ये एरिया बहुत छोटा सा था, इस एरिया को हमें थोड़ा सा बड़ा दिखाना था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे डबल मिरर प्ले किया है। ओके। एंड ये कस्टमाइज है? हाँ, ये टोटली कस्टमाइज है और ये पूरा सेंसर बेस्ड है। अच्छा। इसमें अलग अलग लाइट मोड्स हैं, वाइट है एंड वॉर्म वाइट है। जनरली हम ना थीम्स के बारे में पूछा करते हैं तो और आपसे भी आप पूछ लेंगे। एक आइडिया हालांकि हमारे व्यूअर्स को मिल गया। आई कैन सी लॉट ऑफ गोल्ड एंड वाइट। सो व्हाट वाज ये द आइडिया? मतलब गोल्ड एंड वाइट कैसे चूज किया? यहाँ पे हमने डाइक्रोमेटिक रखा है पूरा एंड वाइट एंड गोल्ड को रखा है जी। वाइट को इसलिए रखा है ताकि वो हमारा जो भी एरिया है उसको बड़ा दिखा सके। अच्छा। और गोल्ड को हमने प्ले किया है स्टील में। ऐसा नहीं है हमने कि एल्यूमिनियम या किसी दूसरे मटेरियल में यूज किया है। राइट। यहाँ पे हमने SS304 यूज किया है। चल, टोटली कस्टमाइज चीजें यूज की हैं। ओके। एंड यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा इधर से तो ये देखते हैं जी। यहाँ पे ही देखिएगा, दिस इज द यूरोपियन पैटर्न। अच्छा। जो हमने यहाँ पे किया है पूरा यूरोपियन पैटर्न में हमने जो क्वार्ट्स हमने यूज किया है शू रैक के ऊपर। ठीक है, शू रैक। दिस हाउस हैज गॉट लॉट ऑफ ब्लिंग। काफ़ी शाइन है इसमें, जगह जगह लाइट्स भी बहुत सारी हैं, मेटल भी बहुत है, गोल्ड भी हमारे पास बहुत है। तो एक तरह का एक ब्लिंग है इसमें अच्छा खासा।
ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। इससे हमारे जो रेजिडेंट हैं उनके बारे में भी थोड़ा आइडिया लगता है कि ही इज़ ऑल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ दिस ब्लिंग एंड शाइन। देयर इज नथिंग रॉन्ग, ठीक है, अपना अपना सबका टेस्ट होता है। डन। 2 मिरर क्यों है, जबकि हम चाहते तो यहाँ पे एक एलिमेंट ऑफ मिरर रख सकते थे? एक एलिमेंट ऑफ मिरर रखने से क्या होता है कि इसका एरिया ना थोड़ा छोटा लगता है। अच्छा। हमने थोड़ा सा एरिया बड़ा करने के लिए, एंड सेकेंडरी जो हमने यहाँ पे ये बेवलिंग ग्लास लिया है, तो इस बेवलिंग ग्लास को और थोड़ा सा इसके लुक को एनहांस करने के लिए हमने यहाँ पे डबल मिरर प्ले किया, एंड एक ये थीम भी बन गया। एक हमारा ये हाफ मून वाला, एंड ये फुल हमारा ये आ रहा है राउंड में। राइट। तो ये हमने पूरा कंप्लीटली यहाँ पर प्ले किया है इस बेवलिंग ग्लास के साथ। ओके, डन। अब घर में एंट्री करेंगे तो लेफ्ट राइट चलेंगे। विल स्टार्ट विद योर राइट। चलिए, ठीक है भैया, प्लीज बंद कर दीजिए। तो विल चेक आउट द लिविंग रूम नाउ। ओके, हाँ चलिए, बंद कर लिया आपने। बंद किया तो हम ये भी देख भी लें कि पीछे से डोर कैसा दिखता है। दिस इज ऑल्सो साउंडिंग लाइक अ सॉफ्ट क्लोज। यस, डोर में भी सॉफ्ट डोर क्लोजर की वजह से होता है वो, इसलिए सॉफ्ट क्लोजर है। इसका भी ध्यान रखें, नहीं तो वो बैंग करेगा। एंड यहाँ पे VRV सिस्टम है, और VRV सिस्टम को हमने हाइड करने के लिए एंड उसके लुक को एनहांस करने के लिए, वो थोड़ा सा ब्यूटी उसकी एनहांस हो जाए, तो उसके लिए हमने एल्बेस्टर शीट को प्ले किया है। अच्छा, एल्बेस्टर शीट लगा दिया है। इसमें जो सबसे बड़ा टेक्निकल है वो ये है कि जो हमारा यहाँ पे यूनिट रखा हुआ है, तो एयर सर्कुलेशन के लिए हमने यहाँ पूरा ग्रिल लगाया जो वेंट्स दिया नीचे। अच्छा अच्छा, तो ये हमने एक्स्ट्रा से किया। अदरवाइज क्या था, ओपन था ये, मतलब यहाँ पे ग्रिल्स थी? नो, यहाँ पर एक वुडन के शटर्स थे, तो वुडन के शटर्स से ये पहले बंद था। चलिए, ठीक है। तो इसकी थोड़ा सा ब्यूटीफाई करने के लिए वो हमने ये प्ले किया है। अब ये हमारा आता है फर्स्ट रूम, दैट्स लिविंग रूम प्लस ड्राइंग रूम। यस, ये अलग अलग नहीं है, यहाँ पे दोनों एक ही रूम में, दोनों एक ही है। इसको यहाँ पे हमने दोनों को, डाइनिंग एंड लिविंग को डिवाइड करने के लिए डिवाइडर यूज किया है जी। दैट इज द PVD कोटिंग, एंड SS304 यूज किया है हमने। अच्छा, ठीक है, डन। इसमें भी अलग अलग क्वालिटी और वेरिएंट्स आते हैं इनके भी? इसमें भी अलग अलग क्वालिटीज आती हैं, लेकिन इसमें एक चैलेंज था। चैलेंज ये था कि ये हमारा मोस्टली यूज होता है हमारा 8x2, जो इसके चैम्बर्स होते हैं जहाँ पे PVD कोट होता है, जो टैंक्स होते हैं। 8x4 था। यस, 8x4 था, तो इसको मतलब ये बहुत रेयर होते हैं इसके चैम्बर्स, तो फिर हमने इसको PVD कोट कराया। या फिर लोग ऐसा करते हैं, इनको 2 पार्ट में बना के असेंबल कर लेते हैं, क्लब करके एक। हाँ, उससे क्या होता है कि फिनिशिंग में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। वो फिर क्या होता है कि उसमें ना बीच में स्क्रैच नजर आ रही होती है, या उसके जॉइंट्स नजर आ रहे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए उसको 1 पीस में करने के लिए हमने 8x4 का ये पूरा पैनल फिर यूज किया। डन। तो अब यहाँ पे लिविंग रूम है, क्विकली इसके बारे में बता दें। सीटिंग एरिया कैसे डिजाइन हुआ, कलर्स का क्या थीम था? यहाँ पे भी हमने व्हाइट एंड गोल्ड का किया है जी। तो ये सबसे पहले हमने स्टोरेज के लिए किया। यहाँ पर हम अलग अलग चीज़ें स्टोरेज के लिए, आर्टिफैक्ट्स एंड ऑल, उन सब चीज़ों के लिए। एंड ये हमारा टीवी यूनिट, यहीं पे हमने फायर प्लेस के लिए किया है जी। और फायर प्लेस के साथ साथ यहाँ पे हमें चाहिए था एक बार, और इस पूरी थीम को मैच करने के लिए अगर आप यहाँ से देखेंगे तो इस पूरी थीम को अगर आप देखेंगे तो व्हाइट एंड गोल्ड में जा रहा है जी। तो व्हाइट एंड गोल्ड को हमने पूरा बैलेंस किया है यहाँ पे जी। ये हमारा ये पूरा बैलेंस है, और ये इससे बैलेंस हो रहा है जो हमारा लेफ्ट वाला है। लेकिन बार नहीं दिया आपने यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे हमने बार दिया है, तो अभी ये फिक्स होना बाकी है। ये हमने हाइड किया हुआ है। अच्छा, बार है उसके अंदर? हाँ, यस, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। अच्छा, अरे ये जैसे बोला कि मर्फी बेड की तरह ही है। यस, नाइस, इट्स अ गुड आइडिया। ये लोग बेड में टेक्निक यूज की जाती है? ये बेड में यूज की जाती है, और हमने यहाँ पे बार में यूज किया है। ओके, स्टोरेज के लिए भी दिया आपने? स्टोरेज के लिए भी दिया है। अंदर हमारे यहाँ पे अपनी बॉटल्स आ स्टोरेज है। अच्छा, और एक शटर है यहाँ पे, और वाइन ग्लासेस हैं, वाइन कर सकते हैं। लॉक इसलिए बिकॉज किड्स भी होते हैं कभी कभी। राइट। अंदर क्या मेटल यूज किया है? गोल्ड? अंदर हमने गोल्ड की एक्रिलिक शीट यूज की है। अच्छा, ताकि उसको ना डबल मिरर होकर के वो हमें, जो हमारे साइकोलॉजिकली उसका इंप्रेशन आए, वो डबल मिरर होकर के आए। अच्छा, तो इसलिए हमने वहाँ पे मिरर, गोल्ड मिरर यूज किया है। बस क्विक, इजी टू हैंडल है वो पूरा? हाँ, बिल्कुल इजी टू हैंडल है। चलिए, बात करेंगे अभी कलर्स की, कि व्हाट वाज द रीज़न कलर्स, जब हम कर्टेंस को डिज़ाइन करते हैं तो कौन सी चीज़ें थी जो आपके दिमाग में थी? सबसे पहले तो हमारा पूरा थीम था, क्योंकि जैसे हमारा ये वॉल पैनलिंग था, तो वॉल पैनलिंग के साथ साथ जैसे हम जा रहे हैं तो यहाँ पे हमने स्टील प्ले किया। अब स्टील बहुत ज़्यादा गोल्डी ना हो, और थोड़ा सा यहाँ पे जैसे हम बैठेंगे सीटिंग में, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे लेके जाऊँगा आपको जी। तो यहाँ पे ना हमने ग्लास प्ले किया, नॉट स्टील। अच्छा, ये यहाँ पे ग्लास, ये हमने ग्लास यूज़ किया है। इसके साथ साथ ये हमारा स्टील की प्रोफाइल्स यूज की हमने, गोल्ड कलर में। गोल्ड कलर में, ऑलराइट, डन। स्विच बोर्ड्स की भी बात करेंगे, क्योंकि बहुत डिफरेंट तरह के स्विच बोर्ड है। ग्लास के पैनल है ये पूरे? ग्लास के पैनल्स हैं, व्हाइट में, व्हाइट एंड ग्रे। ओके, हमारा पूरा थीम जो है वो व्हाइट एंड ग्रे बेस्ड है। अच्छा, तो इसलिए हमने यहाँ पे व्हाइट एंड ग्रे कलर के स्विच बोर्ड्स लिए हुए हैं। ऑलराइट, 2-3 चीज़ें खास हैं यहाँ पे। फर्निशिंग के बारे में बात कर लें, और फिर उसके बाद में लाइट्स की बात करेंगे।
फर्नीचर में हमने एक पूरा यू कॉर्नर बीफी दिया है, रिक्लाइनर सोफ़ा। व्हाट वाज द थॉट? फर्स्ट तो ये था कि भैया को यहाँ पे एक बड़ा टीवी चाहिए था, और बड़े टीवी के साथ भैया की कॉन्फ्रेंस एंड बाकी चीज़ें वो यहीं पर होती हैं जी। तो यहाँ पर ये एक बड़ा सीटिंग यहाँ पे हमारा लॉन्च था, और ये एक बड़ा सा सोफे का यहाँ पे ये पूरा रहा, ताकि वो कॉर्नर एंड बाकी सब चीज़ें हमारी अच्छे से हर एक कॉर्नर का जो स्पेस था हमारा वो यूज़ हो जाए। राइट, आई कैन सी देयर इज अ प्रोजेक्टर जैसा कुछ है वहाँ पे। ये हमारा है लेज़र, एक्चुअल में ये लेज़र बार है और साउंड सिस्टम है, तो उसके साथ में ये पूरा वर्किंग करता है। उससे कॉन्फ़िगर्ड है ये? हाँ। तो ये क्लब्स में होता है जो ये क्लब्स में होता है, बार में होता है। ओके, सो आई मीन व्हाट वाज द आइडिया? एक्चुअल में क्या था कि सर को थोड़ा सा था कि ये बार एरिया है, लिविंग है, तो उनके फ्रेंड्स भी आते हैं, दूसरे लोग भी आते हैं, तो उनको था थोड़ा सा कि कभी कभी पार्टी हो रही है, कुछ हो रहा है, तो थोड़ा सा किड्स का बर्थडे है, कुछ है, तो आप वो कर सकते हैं। ठीक बात है। और थोड़ा सा मूड अगर वैसा हो रहा है तो थोड़ा सा मूड में आने के लिए तो थोड़ा घर पे भी आप थोड़ा सा एनर्जेटिक फील। करेक्ट। लाइट्स की बारे में बात करेंगे अभी हम। एंड लाइट्स हमने यहाँ पे लाइट्स हमने अलग अलग तरह की यहाँ पे प्ले की हैं जी। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल एम्बियंस लाइट हमने यहाँ पे एम्बियंस लाइट है एंड सीओबी लाइट्स हैं। अच्छा, एम्बियंस लाइट में हमारा ये पूरा जो पैनासोनिक के पैनल्स यूज़ किए हैं। अच्छा। एंड फोकस लाइट यूज़ किए हैं हमने, जो सीओबी है हमारा। एंड अंदर कॉव लाइट्स यूज़ किए हैं। कॉव लाइट में हमने आरजीबी यूज़ किया है। अच्छा। एक्चुअल में ये मूड्स लाइट्स होती हैं, तो इनमें क्या होता है कि हम थीम के अकॉर्डिंग उनके कलर को और उनकी इंटेंसिटी को हम चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट। इस लिविंग रूम से हमने 2-3 चीज़ें सीखी। स्पेस सेविंग कॉन्सेप्ट में अगर आपको बार बनानी है तो मर्फी बेड जैसे कॉन्सेप्ट में आप जा सकते हैं। राइट। स्पेस कम है तो आप लाइटर टोन में चले जाएं। वाइट एंड ग्रे इज़ अ वेरी गुड आइडिया। और सब चीज़ वाइट रखें आप, और प्रोफाइल आप मेटल के लगाएं, अच्छे दिखाई देंगे। और कुछ इसके और यहाँ पे जो हमारा भी टीवी यहाँ पे आना बाकी है अभी जी, तो यहाँ पे हमने फायर प्लेस का किया है जी, तो थोड़ा सा ब्यूटी को और एनहांस करे। अच्छा। तो यहाँ पे हमने मतलब किसी चीज़ के लिए ऐसा नहीं छोड़ा कि जिससे हमारा थोड़ा सा भी सर को ना अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें चाहिए होती थी। अच्छा। तो मैंने बोला, तो फिर उन्होंने बोला कि हाँ फायर प्लेस यहाँ पे प्लेस कर दीजिए। ऑलराइट। ये हमारा क्रॉकरी यूनिट। That was more towards club side. That was more towards the fun space. Now we are getting into a serious zone. Serious zone is where the kitchen is, where the drawing area is, or where the bedrooms are. Right? Please बताएं। हमारा क्रॉकरी यूनिट है। तो क्रॉकरी यूनिट में एक्चुअल में क्या था कि मैम को यहाँ पे चाहिए था ये पूरा जो टॉल यूनिट है, बट यहाँ पे ना ये थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक था। अच्छा। क्योंकि जैसे ही हम एंट्री करते तो यहाँ पे ना ये पूरा एरिया ब्लॉक कर रहा था। ओके ओके। तो इसको स्पेशियस लगाने के लिए हमने तो इसको हमने इधर प्ले किया है फिर। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर हम इसको यहाँ रखते, ये भी एक सीखने की चीज़ है, तो ये आपका पूरा व्यू ब्लॉक हो जाता है। पूरा व्यू ब्लॉक करता है, इसलिए आप इसका स्टोरेज वहाँ ले गए जो क्रॉकरी यूनिट है। राइट। और यहाँ पे स्पेशल ये कि जो हमारा ये स्प्लैश एरिया है, यहाँ पे हमने बेवलिंग ग्लास का यूज़ किया है जी, जो ये वाला कंटिन्यू कर रहा है। अच्छा। ये हमारा शूरैक है। राइट। तो यहाँ पे हमने स्टूल टाइप यूज़ किया है एंड यहाँ पे ये पूरा, और इसके नीचे हमने ये ट्रायंगल कंसील लाइट यूज़ किया है। ओके। इन लाइट्स की क्या इंपॉर्टेंस है, किस लिए होते हैं ये लाइट्स? एक तो ब्यूटी को एनहांस करते हैं, दूसरा ये है कि यहाँ पे ना पूरा प्रॉपर जो हमारा काउंटर टॉप होता है वहाँ पे हमारी लाइट का विजन मिल जाता है। ठीक है। इन केस अगर आप कुछ इनको यूज़ करते हैं तो आपके ऑब्जेक्ट्स के ऊपर वो लाइट अच्छी पड़ती है। फॉर एग्जांपल यू हैव फ्रूट बास्केट्स और यू हैव योर फूड रेडी इन द बोल, राइट? और नीचे हमारी वो क्रॉकरी के लिए जो आप दिखाना नहीं चाहते। एक्चुअल में क्या है कि ये पूरा हमारा ना ब्लू मोशन बेस्ड है, जो हम किचन्स में यूज़ करते हैं वो हमने यूज़ किया है क्रॉकरी में। अच्छा, वो क्या होता है? क्रॉकरी में जो यूज़ किया है हमने, ये ब्लू मोशन बेस्ड है। ये अच्छा, देखिएगा। अभी जैसे हम इसको क्लोज करेंगे तो ये देखिएगा, ये ब्लू मोशन बेस्ड पूरा सॉफ्ट क्लोज का से भी एडवांस वर्जन है क्या ये? एक्चुअल में ब्लूम में इसको ब्लू मोशन बोला जाता है। किसमें? ब्लूम में। ब्लूम इज वर्ल्ड नंबर 1 कंपनी हार्डवेयर सेगमेंट, जो कि हम लोग हार्डवेयर यूज़ करते हैं। ओके। तो ये ब्लू मोशन बेस्ड। ब्लू मोशन बेस्ड। ओके। इसमें आपका जो मोशन है वो बहुत स्लो होता है। बहुत स्लो होता है, राइट। एंड ये पूरा अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग में अगर आप देखेंगे, ये स्टेबलाइज रहता है, ये सैग नहीं करता। ठीक है। अब आपसे भी पूछेंगे, क्योंकि हमने बोला था कि वी विल ट्राई टू एक्सट्रैक्ट द बेस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन। जनरली ड्रॉर्स हैं और पुल आउट्स होते हैं, या फिर कुछ शटर्स होते हैं जिनको आप विंडो पेन्स की तरह ओपन या क्लोज करते हैं। हम ड्रॉर्स यहाँ पे हमने दिए हैं, यहाँ पे हम शटर्स भी दे सकते थे ऐसे डोर की तरह, राइट। वो क्या उसकी क्या उसके फॉल्ट क्या? शटर्स में क्या होता है कि जैसे हम शटर्स यूज़ करते हैं तो एक्सेसिबिलिटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। अच्छा। वो प्रॉब्लम क्या आती है कि जैसे हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं तो पूरा प्रॉपर नीचे बैठ के तब उसके अंदर तक जाना होता है। यहाँ पे क्या होता है कि ये ना पूरा पुल आउट होकर के बाहर आ जाता है।
राइट। तो मैक्सिमम एक्सेसिबिलिटी आपके पास आ जाती है। ओके ओके ओके। एंड देन आप इसको क्लोज कर सकते हैं। राइट। एंड इसके साथ साथ एक और चीज़ की, जो हमारा कारकस है, हमने ना कारकस में भी यहाँ पर ये पूरा बवेरियन बीच यूज़ किया है। अच्छा। तो कलरफुल रखा है ताकि ये पूरी हमारी थीम को मैच कर सके एंड पूरी ब्यूटी को एनहांस कर सके। तो यहाँ पे हमने गोल्ड एंड बवेरियन बीच को यूज़ किया है। डन। एज इट इज दे से दैट गोल्ड इज द कलर ऑफ साइन ऑफ रिचनेस, ऑपुलेंस होता है वो, व्हाइट इज अ साइन ऑफ प्योरिटी। मूविंग ऑन टू द किचन नाउ, आप इधर आ जाएं, हम किचन दिखा दें हमारे व्यूअर्स को। ओके, और बताते जाएं प्लीज। किचन में हमने टर्किश पैनल यूज़ किए हैं। जी जी। तो ये जो भी हमारे शटर्स हैं वो सारे शटर्स हमारे ये हमने यहाँ पे ना ड्यूअल थीम प्ले किया है। अच्छा। तो जो हमारा ड्यूअल थीम में आ रहा है तो वो हमारा ग्रे एंड वाइट। अच्छा। एंड ये स्पार्कल है, ये नॉर्मल वाला वाइट नहीं है, स्पार्कल वाइट है, स्पार्कल ग्रे। ओके डन। और ये पूरा ब्लू मोशन बेस्ड है। हमने पूरा जो हमारा किचन में जो हमारा होब वाला एरिया है, यहाँ पे ना इसकी इजी एक्सेसिबिलिटी के लिए हमने लिफ्ट अप सिस्टम का यूज किया है। अच्छा। अगेन दिस इज द ब्लूम। ओके, सेम ब्रांड। यस, इसको हम कहीं पर भी होल्ड कर सकते हैं। मल्टी लेवल एडजस्टमेंट है इनके। इनका क्लोज भी स्लो, अरे वाह, सॉफ्ट क्लोज है इनका। राइट। ओके, जहाँ पे भी हो सके आप जो लिफ्ट अप एरियाज के ऊपर भी आपने प्रोफाइल लाइट्स दिए हुए हैं। प्रोफाइल लाइट दिए हुए हैं एंड नीचे भी हमने ट्रायंगल प्रोफाइल दिया हुआ है। और बिलो द काउंटर टॉप यहाँ पर भी हमने प्रोफाइल है। हॉब साइज इज आल्सो वेरी लार्ज है, काफी बड़ा इसमें हॉब साइज। ये 903 फीट में हमने रखा है। वेरी नाइस। ये ब्लू मोशन बेस्ड है। ओके डन। एक और टिप है जो व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं, जब भी आप ग्रे एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन प्ले कर रहे हैं तो नीचे के पार्ट के शटर्स जितने भी हैं वो डार्कर टोन में रखें, ऊपर की तरफ लाइट रखें। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल। इससे थोड़ा सा ना बड़ा लगता है क्योंकि किचन का एरिया बहुत बड़ा नहीं है। 10 बाई 10 की हमारी वॉल्स हैं। इसको आप देखेंगे तो ये काफी स्पेशियस लग रहा है। स्पेशियस का रीजन ही ये है क्योंकि हमने नीचे डार्कर टोन यूज किया है, ऊपर लाइटर टोन यूज किया। हमेशा इनको ऐसे ही करना चाहिए। राइट। और आप एक चीज और देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा ओवरहेड था, इससे हमने थोड़ा सा बाहर निकाल करके, ताकि हमारी पूरी लाइट यहाँ पे प्ले हो सके। अच्छा। तो उसी टाइप से हमने पूरा लॉफ्ट सेक्शन यूज किया। ओके, तो ये भी चीज, अगर हम इसको फ्लैट रखते थे तो वो फिर फ्लैट रखते हैं तो वो ना यहाँ से ना वो एल्मीरा वाला लुक देता है, जैसे वार्डरोब हो जाती है, तो वो ना उससे लुक काफी इफेक्ट होता है। ओके, दैट्स अ गुड आइडिया। और जैसे ये प्रोजेक्शन है ये उससे भी बाहर है, तो ये अप्लायंसेस की वजह से ये है हमारा माइक्रोवेव के लिए, जो फ्री स्टैंड माइक्रोवेव। एक्चुअल में उसमें माइक्रोवेव से हमारी वेव्स निकल रही होती हैं, तो उसको एक स्पेस चाहिए होता है जी। तो ये फ्री स्टैंड के लिए हम लोग इस टाइप का प्रोविजन रखते हैं। ऑलराइट। पावर, इलेक्ट्रिसिटी सब कंसील्ड है इसके अंदर। सब कंसील्ड है। ओके, मूविंग ऑन टू दिस वन नाउ। आप दिखा रहे थे कि ये मोशन कंट्रोल से चलता है, जो आपका ये पूरा मोशन कंट्रोल से चलता है। हाँ, अभी तो आपने इसको ऑन किया, ऑन दिखा देते हैं कैसे ये ऑन हुड होता है हमारा। ऑफ है? ऑफ है अभी। अच्छा। और ये पूरा सेंसर बेस्ड है। राइट। और जैसे ही हम अपना हैंड वेव करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। ओके, देखिएगा। और मिनिमम स्पीड से स्टार्ट हो जाएगा। इसका पूरा वेंट्स बाहर आ जाता है। और ये ऑयल कलेक्टर बेस्ड है। अच्छा। ये पूरा फिल्टर फ्री चिमनी है। और यहाँ पर पे ऑयल कलेक्टर होकर के पूरा मेंटेनेंस फ्री है। अच्छा। ऑयल कलेक्टर होकर के इसमें आ जाता है एंड देन इसको ड्रेन आउट इजीली कर सकते हैं। डन। एंड इसकी स्पीड को हम लोग सिर्फ हैंड को वेव करके कंट्रोल किया जा सकता है। सिर्फ स्पीड बढ़ गई इसकी। यस, राइट। अभी 25% और है। राइट। और बढ़ गई। राइट। ओके, टर्न ऑफ भी ऐसी होगा। राइट, ये हो गया। अच्छा, अभी स्पीड कम हो रही है, जैसे जैसे आप हाथ मूव कर रहे हैं वैसे स्पीड कम होती जा रही है। लेफ्ट में करेंगे तो ये कम हो एक्चुअली से देखा जाए तो इस मूला का रोटेटर की तरह काम करता है। वो वैसे स्टैंड ऑफ। ओके डन। ये वाले फीचर्स सभी ब्रांड्स में आते हैं। अभी एलिका में है, हैफले में है। अच्छा। और काफ़ी ब्रांड्स में आ रहे हैं। चाहे तो आप इसको मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हैं। राइट। डन। मूविंग ऑन फ्रॉम किचन, यहाँ पे हमने पूरा फ्रेम किया। ओरिजिनली डोर का साइज क्या था? ये पूरा हमने यहाँ पे ओपन था। अच्छा। तो हमने ये पूरा फ्रेमिंग किया है। अच्छा। ये पूरा फ्रेमिंग हमने मैच किया है अपना, जो हमने वेंट्स के लिए नीचे यूज किया है। तो उसके डोर से एंड जो भी हमारा डोर फ्रेम है वहाँ पे हमने ये सारा वुडन वाला यूज किया है, मैट फिनिश में। चलिए ठीक है, बताइए। ये यहाँ पे हम लोगों ने इन्फिनिटिव मिरर प्ले किया है। अच्छा। तो इसमें अलग अलग लाइट्स हैं। तो इससे क्या होता है कि पूरा ये ऐसे लग रहा होता है। यहाँ पे आप सबसे स्पेसिफिक देखेंगे कि जो हमने डिजाइन किया है यहाँ पे सीलिंग को, तो सीलिंग को भी पूरा कर्व में डिजाइन किया है हमारा। अच्छा। जो सीलिंग है हमारा वो भी कर्व में डिजाइन है। राइट राइट। तो ये कर्व में डिजाइन करके एंड देन ये पूरा ऊपर की तरफ लगता है। ओके। तो जैसे यहाँ पे आते हैं तो वो ऐसा लगता है कि वो ना पूरा अंदर की तरफ जा रहा है। दैट इज, ये कंप्लीटली इल्यूजन है। तो यहाँ से ऐसा लगता है कि ऊपर भी कुछ है।
Exactly, थोड़ा सा height का इसका लुक sense भी आता है। एनहांस हो जाता है, Very पूरा true। रूम का एरिया भी बढ़ जाता है। ठीक बात है। ऐसा लगता है कि रूम का एरिया बहुत बड़ा है। एग्जैक्टली। अब नेक्स्ट ये हमारा टेम्पल आ जाता है। तो टेम्पल में हमने स्टोरेज के लिए दोनों राइट एंड लेफ्ट में ये यूनिट्स दिए हैं। इसको हमने पूरी थीम को मैच किया है जी अपने क्रॉकरी यूनिट के साथ। एंड पीछे की वॉल अगर आप देखेंगे तो पीछे हमने मिरर यूज़ किया है, ऑल्सो गोल्ड मिरर, अच्छा। प्रोफाइल्स। और ये पूरा इसमें हमने जैसे हमारा ये डिवाइडर आ रहा है और इसी के साथ साथ आप देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे हमने पॉकेट स्लाइडिंग यूज़ किया है। ओके, तो मैं ये वही हमारा- आपसे पूछ रहा था कि ये डोर्स खोलने में थोड़ा डिफिकल्ट होगा। No। खुल गया। अच्छा इजी है। ये हमने कोरियन का यहाँ पे मंदिर बनाया है जी। एंड ये हमारा अंदर चला जाता है। ये देखिए। अच्छा, इन केस यू वांट टू कीप इट ओपन, आप इस तरह से टेंपल के डोर्स को अंदर कर सकते हैं। राइट। अच्छा, डन। ये हमारा इजीली अंदर हो जाता है। राइट, ठीक है। एंड यू कैन कीप इट ओपन। पॉकेट स्लाइडिंग। पॉकेट तो स्लाइडिंग, पॉकेट स्लाइडिंग यूज करते हैं। ये टेक्निक क्या एल्मिराज में भी यूज हो सकती है? नहीं, एल्मिराज में ज़्यादा यूज़ नहीं हो सकती। रीज़न क्या होता है कि इट्स टोटल डिपेंड ऑन वेट ऑफ पैनल। अच्छा, पैनल का अगर पैनल का वेट बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे यूज तो वहाँ पे यूज़ नहीं हो सकता। एंड इसका साइज़ का भी होता है। जो 6 फीट जो हमारा यहाँ पे जैसे 1600 है उसके लिए अलग यूज़ होता है, 1800 के लिए अलग यूज़ होता है। डन। किड्स की एज है 13 ईयर्स। ओके, इसीलिए थोड़ा सा हमने यहाँ पे मैच्योर रखा है। राइट। अदरवाइज लोग किड्स के रूम को बहुत ज़्यादा बहुत टीनी मीनी बना देते हैं। और पीछे क्या किया है पैनलिंग में? पूरा वॉल पैनलिंग किया है हमने पीछे। जी। पीछे हमने लैमिनेट्स के साथ प्ले किया है। ओके। तो लैमिनेट्स में अलग अलग कलर हैं, अलग अलग कलर को हमने अलग अलग तरह से प्ले किया है। एंड पूरा पीछे जो हमारा यहाँ पे जो प्रोफाइल है हमारा वो 25 mm यूज़ हुआ है अच्छा। सारे पैनल्स में, क्योंकि बहुत बड़ा रूम नहीं था। अब इस रूम को सबसे बड़ा क्या था, यहाँ पर हमने क्या किया कि दोनों साइड में राइट एंड लेफ्ट में, ताकि रूम थोड़ा सा बड़ा नजर आए। जी जी। इसलिए हमने यहाँ पे मिरर का यूज़ किया है। ऑलराइट। तो जो हमारा मिरर है वो हमारा बेवलिंग मिरर है। अच्छा यहाँ पे आप देखेंगे ना, यहाँ पे ये हमारा बेवलिंग मिरर है। अच्छा। और यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ ना ये लाइट में जो हमारा आ रहा है, तो ये फैब्रिक पैटर्न में हमने लैमिनेट्स यूज किया है। ओके, इसका क्या फैब्रिक पर्पस है? पैटर्न, ये फैब्रिक पैटर्न, ये वाइट पैटर्न है हमारा। इसकी क्या जो वजह? gloss में वजह ये है कि ये जैसे ना लाइटिंग इसके ऊपर पड़ती है, तो इसके फैब्रिक जो ये लाइंस हैं, ये लाइंस ना अपने आप में एक अलग लुक क्रिएट करती है। डन। मुझे लगता है मिरर का एक और फायदा भी आपको ये मिला है कि यू डोंट नीड टू हैव एन एक्स्ट्रा मिरर। ये आपका मिरर की तरह भी राइट, वो ड्रेसर की तरह हमारा ड्रेसर ये की तरह वाला use हो जाएगा। एरिया यूज हो गया। और वहाँ ये और थोड़ा सा ना पीछे वाली जो हमारी बैक वॉल है हमारी, इस बैक वॉल को भी एनहांस करने के लिए थोड़ा सा मिल गया हमें एरिया। चलिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा वार्डरोब आ गया, तो इसलिए हमारे यहाँ पे एरिया थोड़ा सा कंस्ट्रेन हो रहा था। जी। तो इसलिए इसको थोड़ा सा वाइडर दिखाने के लिए हम लोगों ने यूज़ किया। वार्डरोब आ जाती है हमारी। वार्डरोब में हमने कस्टमाइज हैंडल्स यूज़ किए, पूरा एनग्रेविंग किया है हमने। तो ये हमारी पूरी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है मॉड्यूलर फर्नीचर की। जी। तो वो हम वहीं से सारा हमारा पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन हाउस में बनता है, एंड यहाँ पर आकर के जस्ट इंस्टॉल हो जाता है। ऑलराइट, डन। और यहाँ पे हमने इसके स्कर्टिंग में भी लाइट को प्ले किया है। एंड पूरा जो हमारा बेड है, बेड में भी स्कर्टिंग लाइट प्ले किया है। ठीक है। और आप यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि पूरा हमने थीम में ना वाइट लाइट को यूज़ किया है। पूरा हमारा वाइट लाइट है ऊपर, बट यहाँ पे हमने वार्म वाइट को यूज़ किया है। जहाँ पे हमारा मूड लाइट था, लाइट के यहाँ पे ना अलग अलग ऑप्शंस आप देखेंगे। कर्टेन के पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका वार्म वाइट है, ये आपका वार्म वाइट है पीछे की साइड, आपका स्कर्टिंग में वार्म वाइट है। यहाँ पर हमें ज़्यादा लाइटिंग की ज़रूरत होती है, जहाँ पर हम स्टडी करते हैं। तो स्टडी में हमने वाइट का यूज़ किया है। यस। डन। ओके, यहाँ पे शी इज 14 ईयर्स ओल्ड। Alright. और यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे ना हमने पूरा जो पीओपी वर्क है वो हमने वॉल से लेकर के पूरा सीलिंग तक जी पूरा एक पैटर्न में यूज किया है। राइट। अब बीच में यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज क्या था कि जो हमारा बीच में था एरिया, जो ब्लैंक एरिया था, जी। उस ब्लैंक एरिया को फिल करने के लिए हमने यहाँ पे एल्बेस्टर शीट का यूज किया है। अच्छा। अब इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो लाइटिंग है उसमें जो इसके ये फाइबर्स जो रेशे ये आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा सा लुक क्रिएट करते हैं। जैसे आप इसको देख पा रहे हैं, तो ये लाइट के ऊपर से है कि बैकलाइट है ये? बैकलाइट है। अच्छा, बैकलाइट हम ट्रांसपेरेंट होते हैं ये। राइट। यहाँ पे हमने 240 पर मीटर एलईडी का यूज किया है, 240? ताकि हमारे 240 पर मीटर एलईडी का यूज किया है। डन। अब क्योंकि स्पेस यहाँ पे कम है तो छोटा सा टिप है, बाकी तो सारी चीज़ सेम कंटिन्यू उनको रिपीट नहीं करेंगे। वो है रिलेटेड टू वार्डरोब। यहाँ पे स्लाइडर्स दिए हैं क्योंकि स्पेस थोड़ा ओपन के लिए कम है। राइट। डन। और यहाँ पे हमने एक ड्रेसर दिया है, यहाँ पे हमने ये सॉफ्ट क्लोज बेस्ड प्रॉपर लाइट के साथ के साथ यूज किया है। चलिए, एक और वार्डरोब ये हमने में ड्रेसर विद स्टोरेज। अच्छा, ड्रेसर में और स्टोरेज यहाँ पर एक चैलेंज था। वो चैलेंज हमारा ये था कि
जैसे हम एंट्री करते हैं तो हमारे लिए ना इलेक्ट्रिक पैनल का था, तो वो फिर हमने इलेक्ट्रिक पैनल यहाँ पर शिफ्ट किया। अच्छा। क्योंकि यहाँ तक हमारा पूरा स्टोरेज यूनिट आ रहा था, तो इस स्टोरेज यूनिट के लिए फिर हमने यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक पैनल को यूज किया, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। राइट। ना तो ये मास्टर बेडरूम आ जाता है अपना। अच्छा, क्योंकि ओनर्स थे वो खुद ऑलरेडी थोड़ा सा, हाँ, he likes that dramatic mood है ना। राइट। ओके। तो ये पूरा मोड लाइट में अभी हमने किया हुआ है। इसमें आप अलग अलग लाइट के मोड्स देखेंगे। अच्छा, इसमें बहुत सारी लाइट्स, बहुत सारी लाइट्स हैं इसमें। फॉर एग्जांपल जो फ्लोर लाइट है ग्रीन कलर फ्लोर की, लाइट, ये दिस इज फॉर द डायरेक्शन पर्पस। स्कर्टिंग में हमने यूज किया। यहाँ पे एक और खास बात है, खास बात यह है कि अक्सर क्या होता है कि जो हमारे बेड्स होते हैं तो स्टोरेज जो उसका नीचे वाला हमारा पार्ट है वो ना उसके अंदर ना अपना डस्ट, दूसरे पार्टिकल्स, दूसरी चीजें चली जाती हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पूरा स्कर्टिंग लगाया हुआ है ताकि वो अंदर कुछ भी चीज जाए ना। अच्छा। और उसके ऊपर हमने फिर लाइटिंग प्ले किया प्रोफाइल के साथ। ओके। और फीचर वॉल यहाँ की पीछे जो हमने क्या क्या मटेरियल यूज किए? पीछे हमने टाइल्स यूज की है, जो टाइल्स का हमारा बुक मैच पैटर्न आ रहा है जी। एंड उसके साथ साथ हमने ये स्टील की प्रोफाइल्स कस्टमाइज कराई हैं इसके लिए। कौन सी? हमने अच्छा, बीच में जो लगे पीछे आ रहा है ये वाला जो पैटर्न आ रहा है, राइट। तो अब इसकी डिटेलिंग देखेंगे तो इसको हमने थोड़ा सा यहाँ पे कोव लगाया है। तो ये कोव आया है हमारा ताकि हमारा ये पूरा इसी के ऊपर फोकस करे, जो हमारे पीछे एलिमेंट आ रहा है। ये हमने पूरा हाई ग्लॉस लैमिनेट यूज किया है। थ्रूआउट पूरे घर में सेम है लैमिनेट? हाँ, नहीं, वो कलर्स अलग अलग है, सिर्फ कलर्स अलग है। आई हैव टर्न ऑन ऑल द लाइट्स नाउ। अब दूसरा मूड हो जाता है इसका। राइट। आई थिंक कई सारे मूड बनते हैं इसमें लाइट्स के। राइट। डन। इसका में भी लाइट है यहाँ पे? हाँ, यहाँ पर हमारा एक तो ये हमारी हैंगिंग लाइट आ जाती है और इसमें भी ना हमारे अलग अलग कलर्स आ जाते हैं। अच्छा, इसका पर्पस क्या है लाइट का? इस लाइट का पर्पस है, यहाँ पे एक्चुअल में हमने ना पूरा मिरर यूज किया है जी। तो जो हमारा मिरर आ रहा है ये देखेंगे आप, तो एक्चुअल में क्या था कि दीदी को चाहिए था यहाँ पे कि उनको ना पूरा वन टाइम में वो देख सकें, तो उतना बड़ा ड्रेसर यहाँ पे लगाना। दूसरी चीज़ क्या थी कि वास्तु के हिसाब से वो सेम जो हमारा डोर ओपनिंग है उसके सामने ड्रेसर नहीं होना चाहिए। अच्छा। अब फिर उसमें ये चैलेंज आया कि इसको कहाँ पे दें। फिर हमने ये वॉल के ऊपर किया और वॉल के ऊपर करने के बाद ये पूरा हमें वन टाइम में पूरा व्यू मिल जाता है। एंड वाइट लाइट के साथ में हमने इसको दिया है ताकि मेकअप में ये पूरा स्लाइडिंग सिस्टम बेस्ड है। अच्छा। जो भी आपके ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं वो आपके पीछे आ जाते हैं। ओके। स्टोरेज पूरा बना हुआ है प्रॉपर, एंड ऊपर भी हमने पूरा प्रॉपर दिया है। नाइस, दैट्स अ गुड आइडिया। और ये लाइट का कनेक्शन आपने पीछे से दिया है डोर में? सब अंदर से दिया, ये पुश टू ओपन बेस्ड है। अच्छा, ये भी गोल्ड में है प्रोफाइल पूरा? ये पूरा हमारा पुश टू ओपन बेस्ड है विदाउट एनी। दैट्स अ गुड आइडिया। लाइट के ऑप्शंस भी हैं इसमें, पिंक के अलावा और भी चाहिए तो पिंक आप के अलावा चेंज कर सकते हैं। जैसे वार्म वाइट है, अलग अलग चेंज कर सकते हैं। वाइट भी कर सकते हैं, येलो वाइट, वार्म वाइट भी कर सकते हैं। आई थिंक दैट्स लुकिंग नाइस। वार्म वाइट जो है। दूसरी चीज क्या है कि जो हमारा ये ड्रेसर है इस पूरे को इसका व्यू ना एकदम जस्ट डबल कर देता है। जो हमारा ड्रेसर आ रहा है तो ड्रेसर का व्यू हमारा जस्ट डबल हो जाता है। अच्छा। इससे अब देखिएगा यहाँ से तो ये ना पूरा डबल नजर आ रहा है, एंड लाइटिंग हमारी जस्ट डबल नजर आ रही है, तो उसको एक बैलेंस भी करता है हमारा ड्रेसर। अच्छा, आपको दो लाइट्स दिखती हैं वहाँ पे, है ना? राइट। ऑलराइट। जनरली आई लाइक वार्म वाइट बट पिंक इज लिटिल डिफरेंट। वो डिफरेंट है ना, वो मूड लाइट के साथ साथ हमने प्ले किया। हिसाब से ठीक है। टाइल्स कौन से ब्रांड का है जो आपने ये यूज किया बीच में फॉर फीचर? जो हमने ये हमारी टाइल्स है, ये हमारी वर्मोडा की टाइल्स है। अच्छा, वर्मोडा की टाइल्स। ओके। क्योंकि बुक मैच में यही पैटर्न हमने लिया था, तो ये पैटर्न मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था। रीज़न क्या था कि हमारा ना पूरा ग्रे एंड वाइट थीम जा रहा था, और ग्रे वाइट के साथ साथ फिर जो हमारा पीछे अगर आप देखेंगे बैक वॉल पे जी जो हमने वॉल पैनलिंग किया हुआ है, राइट, तो ये पूरा वॉल पैनलिंग हमारा ग्रे एंड वाइट, तो पूरा थीम हमारा सेम मैच करने के लिए हमने वो टाइल को यूज़ किया है। चलिए ठीक है। सो दिस इज ऑल, है ना? और सीलिंग के में भी देखेंगे, काफ़ी सिंपल सीलिंग है। सिंपल सीलिंग है। आप देखेंगे कि सीलिंग में हमने प्रोफाइल यूज़ किया है, प्रोफाइल के साथ साथ हमने यहाँ पे ये स्टील की प्रोफाइल्स भी यूज़ किए हैं। अच्छा। जो हमने वॉल्स के ऊपर प्रोफाइल्स प्ले किए हैं वो हमने सीलिंग के अंदर भी प्ले किया है। ऑलराइट, ग्रेट। और ताकि ये पूरा गोल्ड, ओके, जो गोल्ड प्रोफाइल है हमारा, तो पूरा यहाँ पर भी हमने प्ले किया है। चलिए ठीक है। सो देयर आर मल्टीपल लाइट्स, राइट, फ्रॉम कॉप लाइट्स, COBs, मतलब कॉप तो वही एक ही बात हुई, इसके अलावा प्रोफाइल लाइट्स भी हैं, फिर हमारे पास ट्रैक लाइट्स भी यहाँ पे आपने यूज किए हैं, और सीलिंग के ले लेंगे RGB भी। इसमें अगर मैं बात करूँ तो इस रूम में हमारी जितनी भी लाइट आती हैं तमाम लाइट्स हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं। चलिए ठीक है। एंड दैट्स ऑल। अब कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें आपसे जाननी थी
कि जनरली जब आप किसी प्रोजेक्ट पे फंक्शन करते हैं, किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, देयर इज अ टीवी यूनिट आल्सो, जिससे ना छोटा सा कॉम्पैक्ट सा, काफी स्पेस है मूवमेंट के लिए यहाँ पे। यहाँ पर भी देखेंगे तो ये हमने ना वन टाइम में पूरा पैनल ओपनिंग किया है। अच्छा, ये देखिएगा, ये वन टाइम में मिल जाता है आपको। अच्छा, वो अलग अलग ड्रॉर सिस्टम में नहीं है, वन टाइम में हमने प्ले किया है। हैंडल है सही है, हैंडल लेस है। हाउ टू ओपन दिस? पूरा घर हमारा हैंडल लेस है। तो इसको ओपन कैसे करेंगे? अंदर नीचे हमने हैंडल ग्रूविंग के लिए हमने इसके कारकस के ऊपर वर्क किया हुआ है। ओके, वहाँ पे ग्रूविंग दिया हुआ है। चलिए टू द मास्टर बेडरूम वॉशरूम। मास्टर बेडरूम से वॉशरूम। ओके, यहाँ पे भी हमने सेम थीम को कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है। राइट, ओके, डन। एंड देन दिस इज द वॉक इन वार्डरोब सॉर्ट? नो, ये कंप्लीट वार्डरोब है। अच्छा, जो राइट एंड लेफ्ट। ओके, तो स्टोरेज वार्डरोब है। डन। और वॉशरूम में हमने क्या क्या किया है? वॉशरूम में हमने एक तो चेंज किया था ओरिएंटेशन ऑफ शावर। अच्छा, एक्चुअल में शावर पहले इधर दिया हुआ था, लेफ्ट साइड में था, जो भी हमने राइट में किया। WC के। अच्छा, बट अब हमने यूज किया है इसको। अब यहाँ पे हमने स्टोरेज प्ले किया है। हाँ, ये वैनिटी है हमारा, और यहाँ पे हमारा ये मिरर आ जाता है। और यहाँ से हमने शावर एरिया को यहाँ शिफ्ट कर दिया। राइट, वो पहले शावर एरिया इधर होता था। ओके, डन। इसको हमने इधर यूज किया, वो अकॉर्डिंग टू वास्तु। ओके, डन। यहाँ पे देखेंगे आप तो वैनिटी हमने यूज किया है सॉफ्ट क्लोज बेस्ड। अच्छा, ठीक है। स्टोन को पूरा हमने यूरोपियन पैटर्न में यूज किया है। एंड यहाँ पे WC के ऊपर एक्चुअल में क्या होता है कि ज़्यादा हमारी ना जगह वेस्ट हो जाती है, तो यहाँ पे हमने पूरा स्टोरेज यूनिट यूज़ किया है। ठीक है, सॉफ्ट क्लोज बेस्ड अगेन। एंड यहाँ पे हमने नीचे, क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग नहीं कर सकते थे, तो नीचे हमने स्टोरेज के लिए दिया ओपन। एंड यहाँ पे हमारा सॉफ्ट क्लोज बेस्ड स्टोरेज, क्योंकि आपका वैनिटी यहाँ पे हटता था इसलिए। ठीक है। और यहाँ पे ये थोड़ा सा खास है शावर। शावर खास इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हमारा ये वेंट शावर है। अच्छा, नॉर्मल शावर नहीं है। ओके। एक्चुअल में इसके ये वर्टिकल्स हैं, तो वर्टिकल से पानी आता है एंड इस शावर आता है, और ये पूरा रेनफॉल की तरह पूरा। अच्छा, ये जर्मन टेक्नोलॉजी है ये। राइट, इट वाज अ टोटली डिफरेंट प्रोजेक्ट, राइट? ओके, वेल, नाइस, गुड टू सी दिस। काफ़ी अच्छा हाई ग्लॉस हो गया है अभी ये। राइट, अब बात करेंगे क्विकली आपकी कंपनी के बारे में। तो अब हम बात करेंगे, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे आपसे कि इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा? इसमें 100 डेज लगे हैं। 100 डेज लगा। और जनरली अब आपकी कंपनी के बारे में पूछेंगे कि क्या आपकी कंपनी अब ऑल इंडिया सर्विस के लिए ओपन है? अभी तो हम लोग NCR में ही कर रहे हैं। अभी नोएडा में जी, गाजियाबाद में, दिल्ली में एंड गुड़गांव में। ओके, डन। अभी कहाँ पे आपके प्रोजेक्ट चल रहे हैं? अभी हमारे प्रोजेक्ट एडिफिस में चल रहे हैं। यहीं पे सेक्टर 93 है, तो वहाँ पे हमारा एल्डिको यूटोपिया में चल रहा है। ओके, तो वहाँ पर हमारे 3 प्रोजेक्ट्स हैं। और हमारा इंदिरापुरम में भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो अभी राइट नाउ हमारे पास में 15 to 18 प्रोजेक्ट्स हैं। ऑलराइट, ये सवाल हम आपसे पूछेंगे जो हम सबसे पूछते हैं, क्योंकि इसके बिना वीडियो कंप्लीट नहीं होता। वो है द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की क्या कॉस्ट आई थी, और एक ऑन एन एवरेज क्या कॉस्ट के प्रोजेक्ट आप लेते हैं? एक्चुअल में टोटली डिपेंड करता है, हम लोग कस्टमाइज़ करते हैं। तो अब कस्टमाइज़ करने के साथ साथ क्या होता है कि बहुत जो हमारे क्लाइंट हैं उनका पॉकेट क्या अलाउ कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग फिर हम आगे उनका 3D हो गया, उनकी ड्राइंग्स हो गई, उनकी डिज़ाइनिंग हो गई, तो बजट फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंग ही हम लोग आगे प्ले कर रहे होते हैं चीज़ों को, कि उनको किस थीम में जाना है, किन चीज़ों के साथ में जाना है। ठीक है, तो वो टोटली कस्टमाइज बेस्ड है। तो बजट का कोई ऐसा नहीं होता कि वो सिर्फ फिक्स्ड बजट है कि उसी में जाना है, तो वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट होता है। जैसे आपने बताया बाथरूम फिटिंग हम देख रहे थे, मास्टर बेडरूम में जो बाथरूम फिटिंग है जैगुआर का, जो शार्प पैनल के साथ में, दैट इज़ 3.5 lakhs, राइट? हम अक्सर वीडियो करते हैं और कभी कभी ट्रोल भी हो जाते हैं, which is okay because a lot of people are ignorant, they do not understand the nitty-gritties and the technicalities of it. एक शार्प पैनल 30,000 का भी आता है और एक 3.5 लाख का भी आता है, उसके फीचर्स अलग अलग हैं। राइट। तो अगर आप इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट मान लीजिए आपने 70 लाख कहा है, 60 लाख कहा है, तो हो सकता है आपने 10 लाख भी कहें, तब भी लोग उस पर जज करके और दे विल एक्चुअली स्टार्ट कमेंटिंग। राइट। बट देयर इज अ कॉस्ट इन्वॉल्व, बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व होती हैं, बहुत सारे मैन पावर इन्वॉल्व, बहुत डिटेलिंग होती है, बहुत डिटेलिंग होती है डिजाइन की, राइट? फिर भी पर स्क्वायर फीट कुछ आपका है बजट की? नो, पर स्क्वायर फीट एक्चुअल में पर स्क्वायर फीट नहीं होता। पर स्क्वायर फीट इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो टोटली डिपेंड करता है हमारा कंजप्शन ऑफ मटेरियल के ऊपर, राइट? एंड डिजाइन डिमांड क्या है, बिल्कुल ठीक। तो डिजाइन के अकॉर्डिंग, तो इसलिए टोटली हम कस्टमाइज करते हैं। अगर 2 लाख का बजट है तो हम 2 लाख में भी बनाते हैं, 50,000 का बजट है 50,000 में भी करते हैं। हाँ, तो ये आपको ये देखना होता है कि 2 लाख में आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, राइट? आपका एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत हाई है तो वो नहीं होता है, राइट? और थोड़ा सा हमें बेनिफिट ये हो जाता है क्योंकि हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, प्रोडक्शन हाउस है ग्रेटर नोएडा में। बिल्कुल ठीक बात है। तो जितना भी हमारा मॉड्यूलर सेगमेंट है वो सारा हमारा जर्मन मशीन्स के थ्रू होता है। ओके। तो वो टोटली हमारा
जितना भी मॉड्यूलर सेगमेंट है वो सारा प्रोडक्शन हाउस में होता है और जस्ट साइट पे आकर के इंस्टॉल होता है। चलिए, प्लेजर मीटिंग यू, इट वाज नाइस, वी गॉट टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स कि क्या करना है क्या नहीं करना है। दोनों चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं जब हम प्रोजेक्ट को शूट करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हमें अब समझ में आई इस प्रोजेक्ट में। थैंक यू वेरी मच एंड वील सी यू वेरी सून। फिर मुलाकात करेंगे आपसे। थैंक यू सो मच।